हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू तुम्हारी बड़ी दीदीज व्लॉग। आप सोच रहे होंगे आज दीदी इतना सज धज के कहाँ जा रही है, हर रोज तो नाइट सूट में ही घूमती रहती है। तो आज मैं गई थी अपनी फ्रेंड के घर मकर संक्रांति सेलिब्रेट करने। जब हम पहली बार यूके आए थे, जब 2007 में, तो हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर एक दीदी रहती थी। तब से हम उनको जानते हैं। 2007 से 19 साल हो गए हैं हमको साथ में मकर संक्रांति बनाते हुए। तो वो हर साल मकर संक्रांति पे मुझे बुलाती हैं, मतलब और भी लेडीज आती हैं वहाँ, और भी मैरिड लेडीज को बुलाती हैं, और हम सबको वो हल्दी कुमकुम देती हैं और एक गिफ्ट देती हैं। तो ये उनका एक फेस्टिवल है जो वो हम सबके साथ बनाती हैं। उस फेस्टिवल में हमको ब्लैक साड़ी पहन के जाना होता है। तो मैंने लास्ट टाइम जब मैं इंडिया गई थी पिछली बार, तो मैंने ये एक ब्लैक साड़ी खरीदी थी। मेरे भतीजे का बर्थडे था, वहां पे मैंने पहनी थी, अमेजोन से खरीदी थी। और ये पैठनी साड़ी है। तो आज उनके यहाँ जाना था, और वो मराठी हैं, पुणे से हैं। तो मुझे लगा इससे अच्छा कॉम्बिनेशन आज नहीं हो सकता कि मैं पैठनी सिल्क और वो भी ब्लैक में उनके यहाँ पहन कर गई। और सभी को साड़ी बहुत पसंद आई। ये मैंने इसके साथ ये भी अमेजोन से लिया था, मैंने एक स्टिच ब्लाउज। तो अगर आपको साड़ी या ब्लाउज पसंद आए और आपको लिंक चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ये दीदी जो है मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। फ्रेंड कह लीजिए आप, मेरी बड़ी दीदी जैसी की है। और 19 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। और आई थिंक सबकी लाइफ में कोई एक ऐसा होता है जिसके साथ आप कुछ भी शेयर कर सकते हो और आपको पता है कि वो आपको जज नहीं करेंगे। तो बिल्कुल मेरे लिए ये दीदी वैसी ही है। तो जब मैं वहां पर दीदी के घर गई थी, तो उन्होंने जब मुझे हल्दी कुमकुम दिया, तो मैंने छोटी सी रिकॉर्डिंग करी थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जनरली जो है मैंने सोचा है कि जब मैं किसी के घर जाऊंगी तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी, क्योंकि हर कोई पसंद नहीं करता है कि हम रिकॉर्ड करते रहे हमेशा। तो इसलिए मैं भी नई व्लॉगर हूँ अभी, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि कहीं भी जाके रिकॉर्डिंग शुरू कर दूं। तो लेकिन बस यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन आप मान लीजिए कि मैंने सोचा कि आप सबसे ये दीदी जो है ये मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपको दिखाना सबको बनते हैं। एक और फ्रेंड है मेरी जो इप्सविच से हमारे साथ है पिछले 19 साल से। जब मैं आई थी सबसे पहली मेरी जो फ्रेंड बनी थी, कभी कभी उसके साथ कुछ सेलिब्रेशन करेंगे तो उसको पूछूंगी मैं कि वीडियो बना लूं और मैं अपने ब्लॉग पर शेयर कर दूं। अगर वो मान जाएगी तो मैं आप सबको उससे भी जरूर मिलवाऊंगी। और अभी आप मेरी ये वाली दीदी से मिलिए। यस मैम, मारेंगे। रिमेम्बर व्हाट आई टोल्ड यू। मैंने किया था। हाय 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 हाय। दोनों स्टैंड करो। इस हफ्ता यहाँ पर वेदर बहुत अच्छा था। 8 डिग्रीज तक टेम्परेचर चल रहा था दिन में। तो हमने गार्डन में अपना टाइम इवनिंग्स बहुत अच्छे से स्पेंड करी हैं। हमने बहुत सारे तो नहीं कहूंगी, 3 नए गार्डन में प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं। एक पेटियो, एक गार्डन बेड, डेकिंग। और आप जुड़े रहिएगा मेरे व्लॉग में, मैं आपको अपने ग्रीन हाउस का टूर भी कराऊंगी। इस वीकेंड वेदर बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा चलो अपना ग्रीन हाउस खोलती हूँ और चेक कर लेती हूँ कि सारे पौधे ठीक ठाक हैं, उनको किसी को पानी तो नहीं चाहिए। तो मैंने ग्रीन हाउस अपना खोला। क्रिसमस से पहले ही बहुत ही यहाँ पर सब ज़ीरो टेम्परेचर माइनस में जा रहा था, तो मैंने अपना ग्रीन हाउस बंद कर दिया था। ये पाम ट्री जो मैं निकाल रही हूँ, पाम ट्री अंदर रख दिया था। वैसे पाम ट्री बाहर सर्दी में ठीक रहता है, पर माइनस डिग्रीज टेम्परेचर में मुझे लगा मैं अंदर रख देती हूँ। और ये सारे मेरे प्लांट्स हैं, जो कुछ प्लांट्स मेरे पिछले साल के हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मैंने गार्डन सेंटर से ख़रीदे थे एंड ऑफ द ईयर सेल। जब जैसे गर्मियों का सीज़न ख़त्म होता है तो वो लोग सेल लगाते हैं, तो मैं वहाँ से ले आई थी कि मैं 2026 समर जब आएगा तो फिर उनको बाहर गार्डन में लगाऊंगी। तो वो भी मैंने ग्रीन हाउस में ही रखे हुए हैं। पिछले हफ्ते के ब्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि हम लोग गार्डन सेंटर गए थे और वहाँ से कुछ प्लांट्स लाए थे। तो ये जो मेरे हाथ में है ये वही वाले प्लांट्स हैं, प्रिमुला
अगर आप लगाते हैं, गार्डनिंग का शौकीन रखते हैं, तो प्रिमिला सबसे पहले स्प्रिंग में आते हैं गार्डन सेंटर में। तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा। तो ये प्रिमिला भी अभी मैं सोच रही थी कि अभी नेक्स्ट 2 वीक्स का वेदर तो ठीक है, पर उसके बाद फरवरी में थोड़ा सा बर्फ़ पड़ने का है कि शायद बर्फ़ पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि थोड़े दिन इसको बाहर रख देती हूँ, पर दोबारा बर्फ़ पड़ने से पहले उसे अंदर रख दूँगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौसम अच्छा होते ही हम सब बाहर गार्डन में चले जाते हैं। हमको अपने गार्डन में काम करना बहुत ही अच्छा लगता है और साथ में बच्चे खेलते रहते हैं, तो हमको इस तरह से अपना टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस सैटरडे को वेदर अच्छा था तो हम गार्डन में काम करने लगे। व्यूना और रे दोनों बाहर प्ले कर रहे थे। नीवा अपनी जॉब पे गई हुई थी, वो स्विमिंग टीचर की जॉब करती है, और मैंने ये एक फ्लावर बेड बनाना शुरू कर दिया था। और आपके जीजा जी नया पेटियो बना रहे हैं तो उस पर काम कर रहे थे। तो हमारा हमेशा गार्डन में ना कुछ प्रोजेक्ट चलता रहता है। तो ये जो मैं फ्लावर बेड बना रही हूँ ये पेटियो के बिल्कुल आगे है। तो अगर आप लोकेशन देखेंगे तो जैसे हमारे गार्डन में, घर से गार्डन की तरफ चलते हैं तो एकदम पीछे जो है, एकदम एंड में वो आपके जीजा जी एक पेटियो बना रहे हैं। तो ये एक मशीन हायर करके लेके आए थे, वैक्यूम प्लेट कहते हैं इस मशीन को। आप देखेंगे इस पेटियो के ही बिल्कुल आगे ये जो जगह है, ये एरो पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर मैं अपना फ्लावर बेड बना रही हूँ, नया फ्लावर बेड। ये जो मशीन है वैक्यूम प्लेट, ये फ्राइडे को आपके जीजा जी लेके आए थे रेंट पे, और मंडे को इसको हमको वापस करना है। इसका 25 पाउंड वीकेंड का उसका रेंट लगेगा। और ये मशीन काम आती है सरफेस प्रिपरेशन के लिए। तो पहले जब सरफेस प्रिपेयर हो जाएगा इस पूरे एरिया का, फिर इसके ऊपर स्लैब्स लगाए जाएंगे पूरे, और ये एकदम बढ़िया पेटियो बन के तैयार हो जाएगा। हम इस एरिया को एज अ फायर प्लेस यूज़ करने का हमने प्लान किया है कि यहाँ हम एक ऐसा, जैसे जब फ्रेंड्स आते हैं तो बीच में फायर प्लेस लगा के और आसपास हम सब बैठ सकते हैं। और क्योंकि बहुत बड़ा गार्डन है तो हम ना इस गार्डन में बहुत अलग अलग जोन्स बना सकते हैं कि एक फायर का एरिया, एक बारबेक्यू एरिया। तो यही हमारा प्लान है अभी इस गार्डन के लिए। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए वीडियोस, तो हम आपको अपनी जर्नी दिखाते रहेंगे। तो इस तरह से हमारा सैटरडे बीता, वो सब काम करते हुए जो हम एंजॉय करते हैं। तो आज संडे है, इस वीक का हम लोग बर्मिंघम जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के घर। अगर मैंने वहाँ कुछ रिकॉर्ड किया तो मैं नेक्स्ट वीक के व्लॉग में ज़रूर डालूंगी। आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी इस जर्नी में। और मैं हर वीक संडे को अपना व्लॉग पोस्ट करती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीक। बाय।